सबसे टॉप साइंटिस्ट, कायनात के सबसे बड़े हकीम और पूरे कुर्रे अर्ज पे बसने वालों में सबसे अच्छे और आला क्वालिटी के सर्जन, सबसे बड़े डॉक्टर, पूरी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बात बरेली शरीफ सरजमीने इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हजरत की धरती से पूरी मुल्क और पूरी इंसानियत को एक पैगाम देने के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। चूंकि हुसैन की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि आप अगर मुर्दा दिलों के पास नाम हुसैन की तस्बीह पढ़ने लग जाएं तो मुर्दा दिलों में बिजली तड़पने लगती है। हुसैन का जिक्र ऐसा जिक्र है, अल्लाह ने ऐसी खासियत रखी है कि नामर्दों में मर्दानगी पैदा हो जाती है, बुज़दिली बहादुरी से बदल जाती है। अजी एक ही जुमले में अगर बात तमाम कर दूं तो समझ लीजिए कि मौत जिंदगी से बदल जाती है। वाह जी जी। इसलिए मैं बगैर किसी तफरीक के हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि शायद आपको मालूम हो नेट का ज़माना है, ये दुनिया आदमी की मुट्ठी में है। कभी टाइम मिले फुर्सत हो तो खोलिएगा, गूगल पे लिख के डालिएगा हुसैनी ब्राह्मण कौन से होते हैं, हुसैनी पंडित कौन से होते हैं। उस दिन आपकी हैरत की इंतहा ना रहेगी जब गूगल आपको बताएगा, जब विदेशी कंपनियों के एप्लीकेशन आपको बताएंगे, जब दुनिया में ईसाइयों के ज़ेरे असर काम करने वाली कंपनियां आपको बताएंगी कि हुसैनी पंडित उन ब्राह्मणों को कहते हैं। आज भी हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के तरह नहीं रहते बल्कि कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन जब मुहर्रम का महीना आता है तो उठते बैठते या हुसैन कहते हैं। और हिंदुस्तान की धरती पे वो पंडित आज भी रहते हैं, उन्हें उनके नाम के आगे दत्त लगता है। और आज भी उनके यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो गले में कटे हुए का निशान पैदा होता है। गुजरात में मिलेंगे, कश्मीर में मिलेंगे, इसी इंडिया के अंदर बेशुमार हुसैनी पंडित हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों की जागीर नहीं बल्कि दुनिया में जो जितना आला होता है वो उतना ही हुसैन वाला होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं आपको प्रेमचंद्र माथुर लखनवी, ये एक पंडित हैं और माथुर उस पंडित को कहते हैं जो मथुरा का रहने वाला हो और कहीं और कयाम करे। लखनऊ में रहने लगे थे, जुबान उर्दू थी, कलम उठाया और शायरी करने लगे। प्रेमचंद्र माथुर लखनवी ने जाते हुसैन पे जब कलम उठाया तो क्या लिखा? कहते हैं कि सुनिए, हिंदू हैं मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है। प्रेमचंद्र माथुर लखनवी का इजहार अकीदत, हिंदू हैं मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है, कुरान और इस्लाम के कायल तो नहीं है, गुमराह और बददीन सही लेकिन है माथुर सद शुक्र के शब्बीर के कातिल तो नहीं है। गुमराह और बददीन सही। किसने मारा था हुसैन को? यहूदियों ने नहीं, ईसाइयों ने नहीं, हिंदुओं ने नहीं। कलमा मारने वाले भी पढ़ते थे, कुरान मारने वाले भी पढ़ते थे, दाढ़ियां मारने वालों की भी थी, अमामे उनके सर पे भी थे, हाफिज़े कुरान उनमें भी थे, आलिमे दीन उनमें भी थे। लेकिन एक खत इम्तियाज खींच दिया। ईसाइयों ने नहीं मारा, यहूदियों ने नहीं मारा, हिंदुओं ने नहीं मारा। इसीलिए प्रेमचंद्र माथुर कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो अलग बात है मगर कम से कम हुसैन के कातिल तो नहीं हैं। मेरे भाइयों, आइए एक कदम और आगे बढ़कर के बालाराम भोपाली ने अपने अंदाज में किस तरह खिराज अकीदत पेश किया है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरा हुसैन सिर्फ मुसलमानों का हुसैन नहीं बल्कि दुनिया में अगर नब्ज़े हस्ती किसी के नाम से कायम है तो इमाम हुसैन के नाम से धड़क रही है। मेरे भाइयों, ये किनारों की शफक, आसमान के किनारों की
की उफक, ये सब कुछ इमाम हुसैन के नाम से इसके अंदर बरकी रौ बह रही है। कहते हैं बालाराम भोपाली वो उनसे और साकिये कौसर से हैं हुसैन। वाह वाह वाह। हजरत हुसैन के बारे में मुस्तफा की हदीस है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बेशक हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। जी। अब तवज्जो करना, वो इनसे और साकिये कौसर से हैं हुसैन। जी। दुनिया में जो बड़ा है उसी घर से हैं हुसैन। वाह वाह वाह। मेहंदी के हरे पत्ते में ये राज बंद है। मेहंदी तो आप सभी ने देखी है ना, बोलो मेहंदी का दरख्त देखा है कि नहीं, मेहंदी का पेड़ देखा है कि नहीं। मेहंदी का पेड़ जब पत्ते उससे जुड़े होते हैं तो रंग कैसा होता है, जोर से बोलें कैसा, हरा। और जब उसको तोड़ लिया जाता है, पीस लिया जाता है, हाथों पे रचाई जाती है, रंग कैसा निकलता है, लाल। जोर से बोलें कैसा, लाल। तो साबित हुआ कि मेहंदी का कलर ऊपर से पत्ता कैसा, हरा, और अंदर से कैसा निकला, लाल। ऊपर से कैसा, ऊपर से कैसा, हरा। अब इस बात को जहन में रखिए, दोनों नवासे एक दिन मचल गए, नाना जान सबके कपड़े बन गए, हमें भी कपड़े चाहिए। मुस्तफा ने फरमाया बताओ कौन से कपड़े चाहिए। हजरत जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह खुदा सलाम भेजता है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपके नवासों के लिए जन्नती जोड़े ला करके दूं, मगर पसंद पूछ लीजिए कि क्या पसंद करेंगे। हजरत हसन से पूछा बताओ कौन सा रंग पसंद है, बोले ए नाना जान मुझे तो हरा कपड़ा मंगवा दो। हजरत हुसैन से पूछा आपको कौन सा चाहिए, बोले नाना जान मुझे तो लाल मंगवा दो। मेरे मुस्तफा की आंखें जज्बे शफकत से उमड़ आई, डबडबा आई। पूछा गया, जुबाने हाल से इरशाद फरमाया, रंगों की पसंद ने बता दिया, एक को जहर देकर के शहीद किया जाएगा, एक का खून बहा करके शहीद किया जाएगा। मगर तवज्जो करना, हसन का जब भी तसव्वुर आता है तो हरे रंग का तसव्वुर आता है, और हुसैन की बात होती है तो लाल रंग का तसव्वुर आता है। अब तवज्जो करना, ये मेहंदी का पत्ता जो बालाराम भोपाली के शेर का इस्तिआरा है, कहते हैं सुनो मेहंदी का पत्ता ऊपर से हरा अंदर से लाल। अब तवज्जो से शेर सुनो, कहते हैं वो इनसे और साकिये कौसर से हैं हुसैन। दुनिया में जो बड़ा है उसी घर से है हुसैन। मेहंदी के हरे पत्ते में ये राज बंद है, ऊपर से ये हसन है तो अंदर से है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फरीदापुर का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक साहब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अभी इंशाअल्लाह वाक़ियात आप सुनेंगे, मेरे बाद नज़्म में भी सुनेंगे, और मुफ्ती साहब बैठे हैं किबला नसर में भी सुनेंगे। मैं जो बताना चाहता हूँ, चूंकि एक लकीर का फकीर हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, चंद निकात आपके गोश गुजार करके अपनी वाणी को विराम दे देना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन जब नाना की पीठ पे थे, नाना सजदे में थे, जब तक हुसैन पीठ पे रहे नाना सजदे में रहे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, बोलो कितनी बार पढ़ते हो, बोलो बोलो 3 बार। शरीयत कहती है और बढ़ा दो तो 5 कर सकते हो, फर्ज नमाजों में ज्यादा करो तो 7 बार कर सकते हो, नवाफिल में जितना चाहो उतना पढ़ो। लेकिन नाना की नमाज है एक सिर्फ 5 मरतबा नहीं, 7 मरतबा नहीं, तस्बीह बढ़ती रही। हुसैन पीठ पे बैठे रहे, तस्बीह बढ़ती रही, और पूरी 72 मरतबा जब तस्बीह हो गई तब हुसैन पीठ से हटे, नाना ने सर उठा लिया। कितनी मर्तबा, जोर से बोलो कितनी मर्तबा। और दुनिया के अंदर जो मुस्तफा की हदीस है कि कुर्बे कयामत में मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 फिरके दोज़खी होंगे, अकेला एक जमाअत जन्नती होगी। बोलो दोज़खी कितने होंगे, कितने होंगे। और उधर हुसैन के नाना ने सजदे में तस्बीह कितनी बार पढ़ी,
करबला के मैदान में जब हुसैन जामे शहादत नोश कर चुके, जब जख्म गिने गए तो तलवारों के और तीरों के सब जख्म मिलाकर के 72 थे। कितने कितने? अरे जरा जोर से बोलो, कितने? तस्बीह नाना ने सजदे में तस्बीह कितनी बार पढ़ी? हुसैन के जिस्म पर जख्म कितने? 72। अब आओ एक खूबसूरत बात और सुन लो। शायद यहाँ कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट बैठा हो, कोई डॉक्टर बैठे हो, मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई छात्र बैठा हो, मेरी बात को सुनना। और अगर यकीन ना हो तो किसी सर्जन से, किसी डॉक्टर से, किसी फिजिशियन से जाकर के कंसल्ट करना। इंसान के सीने में जो दिल है ना, इस दिल की रफ्तार जानते हो ये कितनी मर्तबा धड़कता है? आइए जो जानते हैं वो तो जान ही लेंगे, जो नहीं जानते हैं एहसानुल हक से सुन लो। एक स्वस्थ आदमी, एक सेहतमंद इंसान के सीने में जो दिल धड़कता है उसकी रफ्तार है 1 मिनट में 72 मर्तबा धड़कता है। 1 मिनट में 72 मर्तबा। अगर 73 धड़केगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और 71 धड़केगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अब वो सीना सुन्नी का हो तब भी 72 मर्तबा ही धड़केगा, अगर देवबंदी का हो तब भी 72 मर्तबा ही धड़केगा, अगर वह हिंदू का हो तब भी 72 मर्तबा ही धड़केगा। मतलब क्या है? 72 फिरके सब दोज़खी। नाना ने तस्बीह पढ़ी 72 मर्तबा। करबला में हुसैन के जिस्म पे जख्म 72, और करबला दिल सीने में धड़कता है, जोर से दिल धड़कता है कितनी बार? 72। मतलब क्या है? तो आप सुन लो, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी, शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिंदाबाद, जिंदाबाद। 72 वाले की निस्बत तो देखो। लोग कहते हैं जिक्र हुसैन नहीं करेंगे, ना कर। लोग कहते हैं होने भी नहीं देंगे, चल रोक के दिखा ले। दुनिया के अंदर कितने लोग आए, कोई जिक्र हुसैन करेगा नहीं, कोई होने नहीं देगा। अरे मेरे भाइयों जरा सिस्टम तो देखो। अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा लगा दिया कि तेरी औकात क्या है, तू जिक्र हुसैन रोक ले, अरे जुबान बंद हो जाएगी, मगर दिल 72 मर्तबा धड़क के जिक्र हुसैन सुनाता रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, लाजवाब, लाजवाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और याद रखो, जुबान तो खामोश हो सकती है, मगर दिल सोते में भी कभी खामोश नहीं होता। जी, सच्ची बात। अजी सोना तो छोड़ो, अगर कोमा में चला जाए फिर भी दिल कभी धड़कने से नहीं रुकता। अगर बेहोश हो जाए दिल फिर भी धड़कता रहता है, जागे दिल फिर भी धड़कता रहता है, सोए दिल फिर भी धड़कता रहता है। मैं कहता हूं अगर जरा भी धड़कन बंद हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, फौरन डॉक्टर को दिखाता है, पैसा ले ले, रुपया ले ले, बंगला ले ले, जमीन ले ले, सारा बैंक बैलेंस ले ले, सोना चांदी सब खत्म, सब लगा दिया। क्यों? जरा सी दिल की हरकत गड़बड़ हो गई थी, तो डर लगने लगा कहीं अटैक ना पड़ जाए, कहीं दिल खराब ना हो जाए, कहीं दिल में कोई मामला ना हो जाए। जरा सा गड़बड़ हुआ तो डॉक्टर के यहाँ ले जाके पटक दिया। मतलब क्या हुआ कि तेरी औकात ही नहीं है कि 72 वालों को भूल जाए। अगर भूलना चाहेगा तो MBBS डॉक्टर तेरी खैरियत पूछ लेगा। इसलिए बेहतर ये है कि हुसैन को सोते में भी याद रखा जाए, हुसैन को जागते में भी याद रखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिक्र शहीदाने करबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत खूब, लाजवाब, लाजवाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, हुसैन का जिक्र कोई रोक सकता है? जोर से बोलो, रोक सकता है? नहीं। जुबान पे कंट्रोल तो कर सकते हो,
मगर दिल पे कंट्रोल नहीं करेगा, जोर से दिल पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जुबान पे कंट्रोल तो कर सकते हो, मगर अजी जनाब दिल को कहां ले जाइएगा। और याद रखो जिक्र हुसैन जुबान का मोहताज नहीं है। बता दूं कैसे? जी जी जी, बोलो बता दूं कैसे? बताओ। जुबान जब तक चलती है जब तक सर जिस्म से जुड़ा होता है। जी जी जी, वाह, सर जिस्म से जुड़ा रहता है। कनेक्ट होगा तभी ना जुबान चलेगी। अगर सर अलग जुबान खामोश, जुबान बंद, तो पहला मुअम्मा खुद हुसैन ने करबला ही में हल कर दिया। जब गर्दन काटी गई और नेज़े पे चढ़ाई गई तो कटी हुई गर्दन कुरान पढ़ के सुना रही थी। बता दिया कि ऐ लोगों, तुमको तो बाद में जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारी तरफ से दलील हुसैन दिए जा रहा है। वाह वाह वाह, नार अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जी आई। हाजी लोग कहते हैं हम नहीं होने देंगे, हम जिक्र हुसैन नहीं होने देंगे, ना नवासे का जिक्र होने देंगे, ना नाना का जिक्र होने देंगे। हम कहते हैं बेवकूफ, तू जिस दिन से पैदा हुआ है तेरा दिल याद हुसैन ही में लगा हुआ है। तू जिस दिन से पैदा हुआ है उन्हीं 72 वालों का सदका खा रहा है। अगर 71 मर्तबा धड़क जाए तो पूरा परिवार बेचैन हो जाता है। अगर 73 मर्तबा धड़क जाए तो पूरा खानदान बेचैन हो जाता है। और तू चला है जिक्र हुसैन को मिटाने के लिए। मेरे भाइयों, इसीलिए सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया दीवानी है इमाम हुसैन की। इसीलिए तो हुसैनी पंडित नजर आते हैं, इसीलिए तो हुसैन के मानने वाले घर घर नजर आते हैं, इसलिए कि हुसैन का जिक्र दिल की जिंदगी है। और जिसका दिल मुर्दा है, बैठा हुआ कार में है लेकिन मुर्दा है, और दिल जिंदा है, लेटा हुआ मजार में है लेकिन जिंदा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, बेशक, जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? आज तक जितने भी लोग दुनिया में आए हैं, एक आदमी बता दो जिसने मौत का पंजा रोका हो, किसी ने मौत का सामना किया हो। लेकिन जब से दुनिया आबाद हुई है उस वक्त से लेकर के आज तक अगर मौत के साथ कोई आंख मिचौली खेला है तो करबला वाले हैं। अगर मौत को भी हैरत में डाल दिया है तो करबला वाले हैं। अगर मरता है तो घर वाले बेचैन हो जाते हैं। मगर करबला में मौत भी मबहूत हो गई थी। करबला में मौत भी हैरत में थी कि कैसे दीवाने हैं, अभी एक बेटा शहीद नहीं हुआ कि दूसरा लेके पहुंच जाते हैं शहादत के लिए। मौत भी चक्कर में है। मैं कहता हूं प्यारे, ये करबला वाले ही हैं जिन्होंने जिंदगी को भी मेराज करा दी और मौत को भी मेराज करा के हम किनार कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने फरीदापुर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कसम खुदा की आज बड़ी दिल से आपसे गुफ्तगू करने के मूड में आया था। ये आदिल साहब ने, वसीम भाई ने मुझे बुलाया। मैं आपके यहाँ बगैर किसी तरद्दुद के हाजिर हो जाता हूँ, लेकिन चूंकि तवील फहरिस्त है, मेरे बाद भी आपको सिलसिला समाप्त करना है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू का इंक़िता यहीं पर करता हूँ। ये कहते हुए बेअमल सिमते अमल आएंगे इंशाअल्लाह, अज़मतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त तू ठहर,
मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी जगह जलसा खत्म हो जाएगा अगर मैं नहीं पहुंचा, ये समझ लीजिए। 5 ही मिनट में अब आप लोग फिर जो है वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब ज्यादा रहने दीजिए इंशाअल्लाह। अभी तो पूरा मुहर्रम का महीना है, फिर कभी बुलाओगे फकीर तो बंदे बेदाम की तरह हाजिर हो ही जाता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको सुनने सुनाने की तौफीक जो अता फरमाई, इसमें लग़्ज़िशात से महफूज फरमाए और मौला ताला हम सबको मोहब्बत हुसैन और असीराने जुल्फ़े हुसैन के ज़ुमरे में शामिल फरमाए।